सुंदर वन जंगल में एक अजीब बीमारी फैल गई थी। पक्षी बहुत कमजोर हो रहे थे और उनसे उड़ा नहीं जा रहा था। बंटी कबूतर और हरिया तोता रास्ते में सुस्त बैठे थे। हरिया भाई, मुझसे तो अब पंख भी नहीं हिलाए जा रहे। पता नहीं हमें क्या हो गया है। ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं बची। हाँ बंटी, मेरे बच्चे भी घोंसले में बीमार पड़े हैं। हमें जल्द ही वैद्य जी के पास जाना होगा। सभी बीमार पक्षी वैद्य जी के पास पहुँचे। वैद्य जी ने उनकी नब्ज देखी और चिंता जताई। दोस्तों, आप सबके शरीर में खून की भारी कमी हो गई है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मोना, अरुण सिंह, अपर्णा, देव, निम्रत कौर, प्रीशा गुरुंग। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। नाम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। यह एक गंभीर बीमारी है जिसे हम कमजोरी का नाम देते हैं। इसका एक ही और तत्काल इलाज है ताज़ा पोषक तत्वों से भरपूर पालक। अगर आप लोगों को जल्द से जल्द पालक का रस नहीं मिला तो यह बीमारी जानलेवा हो सकती है। लेकिन वैद्य जी, जंगल में तो सूखा पड़ा है, पालक कहाँ मिलेगा? किस्मत से रानो चिड़िया ने अपनी दूरदर्शिता से नदी के किनारे एक छोटे से टुकड़े पर पालक उगाई थी। उसकी फसल बहुत हरी और स्वस्थ थी। हाँ, मुझे पता है कि सब कितने परेशान हैं। शुक्र है भगवान का, मेरी रात दिन की मेहनत आज सफल हुई। मुझे लग रहा था कि शायद कभी ऐसे मुश्किल दिन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये जीवन रक्षक फसल उगाई थी। अब मैं ये पालक जंगल के सभी बीमार पक्षियों को बिना किसी शर्त के मुफ्त में बांटूंगी, ताकि सबकी जान बच सके। ये हमारी सबकी साझा अमानत है। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। हम सबकी मदद करेंगे। कालू कौवा और गौरी ये सब देख रहे थे। कालू के मन में लालच का कीड़ा रेंगने लगा। गौरी, तुमने सुना? वैद्य जी ने कहा है कि पालक ही दवा है और पालक सिर्फ रानो के पास है। अगर हम ये सारा पालक चुरा लें तो हम इसे बहुत महंगे दाम में बेचेंगे। हम अमीर हो जाएंगे। कालू जी, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। रानो तो बेवकूफ है जो मुफ्त में बांटना चाहती है। रात के समय जब रानो अपने बच्चों को सुला रही थी, कालू और गौरी चुपके से खेत में आए। उन्होंने जल्दी जल्दी सारी पालक जड़ से उखाड़ ली। जल्दी करो गौरी, एक भी पत्ता नहीं बचना चाहिए। कल जब पक्षी तड़पेंगे तो वे हमें मुंह मांगी कीमत देंगे। उन्होंने बोरियों में पालक भरा और वहाँ से उड़ गए। अगली सुबह रानो खेत पर पहुँची। खेत खाली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठकर रोने लगी। हाय, ये किसने किया? ये सिर्फ सब्जी नहीं थी, ये तो मेरे बीमार दोस्तों की दवा थी। अब बंटी और हरिया कैसे बचेंगे? हे भगवान, ये कैसा पाप हुआ है? कालू और गौरी ने सारा पालक एक अंधेरी और नमी वाली गुफा में छिपा दिया था। अब मजा आएगा। जब वे हमारे पास भीख मांगने आएंगे तो मैं एक पत्ते के बदले 100 दाने मांगूंगा। कालू जी, लेकिन यहाँ बहुत उमस है और अजीब सी आवाज आ रही है। जंगल में हाहाकार मचा था। बीमार पक्षी रानो के पास उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन रानो खाली हाथ खड़ी रो रही थी। रानो बहन, थोड़ा पालक दे दो, मेरी सांस उखड़ रही है। मुझे माफ कर दो बंटी भैया, किसी ने रात को सारी पालक चुरा ली। मैं मजबूर हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बचा पाई। माहौल बहुत गमगीन था, सबकी उम्मीदें टूट रही थीं। जंगल में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन कालू अपनी गुफा में छिपा बैठा था। तभी एक बुलबुल अपने बीमार बच्चे को लेकर वहाँ से गुजरी। उसे गुफा से पालक की हल्की महक आ गई। उसने झाड़ियों के पीछे कालू को देख लिया। कालू भाई, मुझे पता है अंदर पालक है। मेरा बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। भगवान के लिए सिर्फ एक पत्ता दे दो, मैं जिंदगी भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। हटो यहाँ से, ये कोई धर्मार्थ आश्रम नहीं है। अगर पालक चाहिए तो 100 मोती लेकर आओ। बिना कीमत के यहाँ हवा भी नहीं मिलती। कालू भाई, जब जान ही नहीं रहेगी तो मोतियों का क्या करेंगे?
आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? मुझे भावुक बातें मत सुनाओ। जाओ, जब पैसे हों तब आना। कालू ने बुलबुल और उसके तड़पते बच्चे को भगा दिया। ये देखकर आसमान भी रोने लगा और बादल घिर आए। उधर गुफा में पालक को जड़ से उखाड़ने और नमी में रखने के कारण उसमें जंगल के जहरीले हरे कीड़े लग गए। हजारों कीड़ों ने पालक खाना शुरू कर दिया। अरे, ये कैसी आवाज है? नहीं, ये क्या? कीड़े, हजारों कीड़े। बचाओ, ये कीड़े तो हमें भी काट रहे हैं। कालू और गौरी जान बचाकर गुफा से बाहर भागे। कीड़ों ने सारा पालक नष्ट कर दिया था और कालू गौरी को भी बुरी तरह काट खाया था। उनके शरीर सूज गए थे। आए, मर गया। मेरा सारा खजाना कीड़े खा गए। और देखो मेरा हाल, मुझे भी बीमारी हो गई है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये हमारी लालच की सजा है। हमने दूसरों की दवा चुराई थी, अब हम खुद बीमार हो गए। कीड़ों के हमले से घायल कालू और गौरी बारिश में चट्टान पर गिरे पड़े थे। उनके घाव चल रहे थे। कालू जी, हमने अमीर बनने का सपना देखा था, लेकिन अकाउंट्स ने हमसे सब कुछ छीन लिया, पैसा, सेहत और दोस्त। हाँ गौरी, बुलबुल सही थी। जब जान ही नहीं बचेगी तो दौलत किस काम की। कालू का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। अब बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ रानो थी। बीमार और कीड़ों के काटे कालू और गौरी रानो के पास पहुँचे। वे चलने की हालत में भी नहीं थे। रानो बहन, हमें बचा लो। हमने ही पालक चुराई थी ताकि उसे महंगा बेच सकें, लेकिन कीड़ों ने सब बर्बाद कर दिया। अब हम भी मरने वाले हैं। कालू भैया, आपने मुनाफे के लिए जंगल के इतने सारे बीमार साथियों की जान दांव पर लगा दी। आपने मेरा विश्वास तोड़ा और उस दया को भी पैरों तले रोन दिया जो इस जंगल का आधार है। छी, आपके लालच ने कितने मासूमों को तरपाया है। रानो ने घर के अंदर से एक छोटी टोकरी निकाली। हालांकि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा धर्म किसी को मुसीबत में छोड़ना नहीं है। मेरे पास घर के अंदर कुछ थोड़े से पालक के पौधे बचे थे जो मैंने अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखे थे। अब यही आखिरी उम्मीद है और ये मेरे बच्चों से ज्यादा बीमार साथियों का हक है। रानो ने वो बची हुई थोड़ी सी पालक ली और उसका सूप बनाया। उसने एक एक चम्मच सूप सभी बीमार पक्षियों को पिलाया। उसने कालू और गौरी को भी वो सूप दिया। तेरा शुक्रिया रानो, तुमने अपनी हिस्से की दवा हमें देकर हमारी जान बचाई। मुझे माफ कर दो साथियों, मैंने काला बाजारी करने की कोशिश की और अपना ही नुकसान कर बैठा। रानो महान है। माफी तुम्हें जंगल से नहीं बल्कि अपने दिल से मांगनी होगी कालू भैया। मुझे देखो, मेरे पास सिर्फ मुट्ठी भर पालक थी, लेकिन मैंने उसे बांटा और देखो उस थोड़ी सी ने भी चमत्कार कर दिया। वहीं तुम्हारे पास बोरियों में भरी पूरी फसल थी, पर तुम्हारे लालच और जमाखोरी ने उसे नष्ट कर दिया। ये मत भूलो कि जंगल एक परिवार है। जब एक एक पक्षी कमजोर होगा तो पूरा जंगल बीमार पड़ जाएगा। सच्चा धन वो है जिसे बांटकर जीवन बचाया जा सके, ना कि वो जिसे छिपाकर मौत खरीदी जाए। इस घटना को याद रखना, जमाखोरी से सिर्फ विनाश होता है, जबकि बांटने से जीवन बचता है। अब हम सब मिलकर फिर से पालक उगाएंगे। उस दिन कालू को समझ आ गया कि जमाखोरी से सिर्फ विनाश होता है, जबकि बांटने से जीवन बचता है। रानो की थोड़ी सी पालक ने भी चमत्कार कर दिया था।